सुनना चाहते हैं। सिर्फ सुनिए 4 पंक्ति। मैं आज इस देश के पूरे माहौल की बात कर रहा हूं, चाहे इसमें राजनीति हो, चाहे इसमें धार्मिक हो, चाहे इसमें सामाजिक हो, चाहे इसमें पारिवारिक प्रवण हो। सुनिए 4 पंक्तियों के माध्यम से। पहले उसके तन को नोचा, पहले उसके तन को नोचा, फिर आदेश दिया नाचो। पहले उसके तन को नोचा, फिर आदेश दिया नाचो। कानूनों को अंधा करके बोले धाराएं बाँचो। कानूनों को अंधा करके बोले धाराएं बाँचो। और टांग तोड़कर लोकतंत्र की कहा दौड़कर दिखलाओ। टांग तोड़कर लोकतंत्र की कहा दौड़कर दिखलाओ। और अंतिम पंक्ति पर आपके हाथ खुले नहीं होने चाहिए अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ कह रहा हूं कि टांग तोड़कर लोकतंत्र की कहा दौड़कर दिखलाओ। और भिखमंगे की छीन लंगोटी बोले कुछ तो दे जाओ। बोले कुछ तो दे। दोस्तों, जहां का ऐसा वातावरण हो चुका है तो वहां पर क्या कविता पढ़ने का अपना ही आनंद होता है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और आपको कुछ कविताओं से जोड़ना चाहता हूं। सुनिए, मेरे छोटे छोटे व्यंग आपके सामने रखूंगा, उसके बाद एक कविता का आदेश होगा और उसके बाद में हमारे और मित्र आपके सामने आएंगे। सुनिए, अभी दशहरा गया है। मैं उस बात को कहा करता हूं कि डाकुओं को दशहरे की शुभकामनाएं देने के लिए मैं चंबल के बीहड़ों में गया। डाकुओं को दशहरे की शुभकामनाएं देने के लिए मैं चंबल के बीहड़ों में गया, मगर वहां के हालात को देखकर दंग रह गया। मुझे एक भी तो डाकू नजर नहीं आ रहा था। मुझे एक भी तो डाकू नजर नहीं आ रहा था। हर राहगीर निर्भय और स्वतंत्र होकर अपनी राह पर जा रहा था। ना कहीं पर बंदूकों की गोलियों का शोर था, ना कहीं पर घोड़ों की टापों की आवाज। और लग रहा था कि चंबल में भी आ गया है रामराज। और लग रहा था कि चंबल में भी आ गया है रामराज। तभी मैंने वहां से जाते मुसाफिर को बुलाया, उसके सामने सवाल उठाया, क्यों जनाब, इन चंबल के डाकुओं को क्या हो गया? कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या सभी के सभी पुलिस के आतंक से इतना अधिक घबरा गए हैं? और दोस्तों, अंतिम पंक्ति आपके लिए फेंक रहा हूं। क्या सभी के सभी पुलिस के आतंक से इतना अधिक घबरा गए हैं? वो बोला, नहीं बाबूजी, वो तो सभी चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा में आ गए। दोस्तों, जब देश की राजनीति वहां तक पहुंच जाती है तब राजा, जो तथाकथित राजा है, नाम का राजा है, कविता का राजा है, आपके सामने कुछ कहना चाहता है। सुनिए, शरतकालीन अधिवेशन अटेंड करने के लिए जैसे ही भैया जी सदन में जाने लगे तो अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी ले जाने लगे। दोस्तों, यहां पर एक शब्द भैया जी उभर करके आया है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी कविता में भैया जी शब्द का प्रयोग अक्सर करता हूं, क्योंकि जब भी मुझे नेता शब्द का प्रयोग करना होता है मैं उसकी जगह भैया जी शब्द प्रयोग किया करता हूं। क्योंकि दोस्तों, मेरे मन का तो इस देश में एक नेता था, एक है और एक ही रहेगा, और वो था सुभाष चंद्र। इसलिए मैं तथाकथित नेताओं को नेता नहीं मानता। ये समाज सेवक हो सकते हैं, ये आपके जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मगर ये नेता नहीं हो सकते। फिर आप बता सकते, शरतकालीन अधिवेशन अटेंड करने के लिए जैसे भैया जी सदन में जाने लगे तो अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को भी ले जाने लगे। तभी दरबारियों ने टोका, कुत्ते को सदन में ले जाने से रोका। बोला, श्रीमान जी, कम से कम मेरी नौकरी पर तो रहम खाइए और कुत्ते को सदन में मत ले जाइए। और तुम वहां एक भी तो कुर्सी खाली नहीं है, ये बेचारा ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पाएगा। एक भी तो कुर्सी खाली नहीं है, ये ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पाएगा। और नियम के अनुसार एक पास पर एक समय में केवल एक जाएगा। नियम के अनुसार एक पास पर एक समय में केवल एक जाएगा। इतना सुनते ही तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना पास दरबान को थमाया और बोले, जनाब ऐसा कीजिए, हम बाहर बैठते हैं, कुत्ते को अंदर भेज दीजिए। हम बाहर बैठते हैं, कुत्ते को अंदर भेज दीजिए। इतना सुनते ही दरबान बोला, हुजूर, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कुत्ते को सदन में भेजना बहुत ही जरूरी है?
इतना सुनते ही भैया जी बोले, भैया क्या बताऊं, ये गंबद इतना बड़ा हो गया मगर इसे दुम हिलाना ही नहीं आता। मैंने सोचा कि ये 10-5 दिन हम जैसे नेताओं के बीच में बैठ जाएगा तो दुम हिलानी तो सीख जाएगा। दोस्तों, देश के हालात बहुत अजीब होते जा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, हमारी कुछ माताएं, बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं। मैं अगर उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा तो शायद अपना कवि धर्म नहीं निभा पाऊंगा, इसलिए एक छोटा सा जैन उसी के माध्यम से मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहूंगा। सुनिए भाई साहब, सभी आप ध्यान से, भैया जी को अपनी भारतीय संस्कृति पर बहुत अधिक गर्व था। भैया जी को अपनी भारतीय संस्कृति पर बहुत अधिक गर्व था और संयोग से उस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व था। और संयोग से उस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व था। भैया जी की छोटी बहन भैया जी को राखी बांधने के लिए आई। भैया जी ने खुशी खुशी अपनी कलाई आगे बढ़ाई। राखी बांधने के बाद बहन ने अपने मन की गुत्थी खोली और भैया से बोली, भैया हो सके तो मेरे इस कच्चे धागे के बंधन को निभाना और मेरे परिवार को अपहरणकर्ताओं से बचाना, मेरे परिवार को अपहरणकर्ताओं से बचाना। इतना सुनते ही तो भैया जी किसी दूसरी दुनिया में खो गए, न जाने क्या हो गए। बोले, बहन अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए आकाश के तारे तोड़ ला सकता हूँ, सारी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में बिछा सकता हूँ, मगर मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अपहरणकर्ताओं से तेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, अपहरणकर्ताओं से तेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ये कहकर भैया जी ने राखी खोलकर वापस बहन को लौटा दिया। दोस्तों, अंतिम पंक्ति में मेरी जान है, अखलता की जान है और आपके मन के भाव है। अंतिम पंक्ति देखिए कि इतना कहकर भैया जी ने राखी खोलकर बहन को वापस लौटा दी और बहन ने भी गुस्से में अपनी चूड़ियां उतारकर